अस्सलाम वालेकुम। अब ये नहीं पता आवाज़ मेरी कैसी आपको आएगी, सही आएगी कि नहीं। अच्छा, अब बात हम करते हैं, हम रोज़ कई टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। मैंने आपको पहले भी 2-3 बातें ऐसे शेयर की थी कि एक्चुअल में पढ़ा लिखा होना एक और चीज़ होती है। पढ़ लिख के शऊर आना, वो कहता है ना पढ़ा लिखा जाहिल। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं ज़िंदगी में जिन्होंने नहीं पढ़ा लेकिन उनमें मैनर्स, एटिकेट्स और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अम्मा मैं इसलिए बनी हुई हूँ सही तरह से, और इसकी वजह ये है कि मुझे सर्दी बहुत लग रही है। आज ना मुझे सुबह रात की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग बना लेती थी ना, कॉन्फिडेंस तो हम में है जनाब, बना लेते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि हम अक्सर बात करते हैं ना, जो भी आप मैटर ले लो, आप रेमेडीज़ दे रहे हो, रेमेडी उसका फ़ायदा होता है। हम रेमेडी जिसको कहते हैं, जिसको मैं रेमेडी कहती हूँ, कि रेमेडी वो होती, वो नहीं कि एक यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में आप तीसरा चौथा पांचवा भी दे। रेमेडी तो वो चीज़ है जो आप खुद से क्रिएट करते हो, जो आपने अपने आप पर अप्लाई की हुई है और उसने उसका रिज़ल्ट दिया है आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे यंग एज से क्योंकि पिंपल्स निकलते थे और दर्द वाले निकलते थे, ब्लड वाले, वो जो क्या होता पीप वाले, इस टाइप के निकलते थे। मैं इस ड्रामे में से गुजरी हुई हूँ ना, तो इसलिए मुझे सब पता है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। इस वजह से कुछ रेमेडी किसी पे इफ़ेक्ट करती हैं, किसी पे वो नहीं करती हैं। हम देख के ही वो क्या कहते हैं, नहीं पीछे नहीं चल पड़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ के कुछ मेरिकल्स आपको इसलिए शेयर किए। मेरिकल लाइफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि जब हमें खुदा पे यकीन हो जाता है ना कि वाकई अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कुछ भी लिखा हुआ है या लिख के रखा हुआ, उस पर यकीन करना हमारा बहुत ज़रूरी है। उससे जब हमारा इत्तेकाद बहुत मजबूत हो जाता है ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। जब अल्लाह ने लिखा हुआ ना कि आपका रिस्क यहाँ पर है, यहाँ यहाँ पर है, तो फिर कोई ऐसा मसला मेरे ख्याल में नहीं होता। मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाह रही थी, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था मैं बात करूँ पीटीआई से। पीटीआई का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है जनाब, वरना वैसे बेसिकली हमारा इमरान खान हमारा पर्सनल हीरो है। मैं इमरान खान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इतना अप्रिशिएट किया। मैं आपको थोड़ा सा इसका जोक भी सुनाती हूँ कि मेरे ससुर इन लास्ट जोन से है ना, माशाल्लाह से सारे एज के थे जब इमरान खान आया, पॉलिटिशियन में जब आया। पहले मैं ये बात कोट करती हूँ, आपको भी अंदाज़ा होगा। तो मैं उन सब में से ज़्यादा छोटी थी, यंग भी थी। तो कितने वोट थे, 4 रंदे, सास और हाँ 5 छठी में 6 वोट थे। अच्छा, नंदों ने भी मुझे, वो सारे पुरानी जानने वाले थे, उनके सारे कुछ होंगे जानने वाले, उन्होंने कहा जी आप ही लगा कर इन सब के ना, आप मुझे कहा कि आप ही लगा दें जिन पे ये कह रही हैं। तो इतनी ये पाकिस्तान है जनाब, ए वोटिंग हो रही है। अच्छा, मैंने पकड़ के ना, मेरी सास कहती है अल्लाह में उनको जन्नत दे, शेर ते मोर लाई मुझे सब ने कहा जी शेर ते मोर लाई, नून लीग के थे सारे। और मैं तो सारे सियासत से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैं बेसिकली इमरान खान को हमारा आइडियल था, एक हीरो था। तो मैंने पकड़ के ना सबके बल्लों पे निशान लगा दिए और डाल दिया उसको, फटाफट ही मैंने अंदर बास्केट डाल दिया। और मैंने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दी मैंने तो एक सही बंदे को एक चूज़ करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है। देखो, इमरान खान के बारे में मैं बात इसलिए करना चाह रही, ये मैंने किया, ये नेकी थी उस वक्त, हालांकि उसको नया नया इमरान खान आया था। हमें इमरान खान हम बचपन से देख रहे हैं, जो हकीकत है। मैं तो बहुत छोटी थी जब हमारे घर में ना उसकी तस्वीरें लगा करती थी बड़ी बड़ी, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाह रही, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती थी। यकीन करें, जब मैच हो रहा होता था ना, तो नफलों पे मेरी ड्यूटी होती थी नफल मैंने पढ़ने हैं। जब मैच शुरू हो जाता था या फंस जाता था मैच कहीं आके, शारजा कप ख़ास तौर पे, उस पर तो बड़े मैंने नफल पढ़े, या कोई और किसी की ड्यूटी लग जाती थी
और खिलाने की ड्यूटी भी आपको पता है अक्सर भाई पे लगती थी, नफल पे मेरी ड्यूटी लग जाती थी। बहरहाल हम लोग इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा, हमारे सारे हम सब बहन भाई बहुत आइडलाइज़ करते थे। और ज़ाहिर है मैं छोटी थी तो मैंने तो ये घर अपने घर में ये चीज़ देखती आ रही थी कि उसकी पॉजिटिव चीज़ें थी। देखिए उसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंसान ने देखो बैक माजी, हमेशा मैं कहती हूँ किसी का इतना अच्छा नहीं है, इसको मत कुरेदा करो। ये खुदा के फ़ैसले हैं, खुदा जानता है। जवानी में गलतियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, इसलिए किसी के माजी को नहीं छेड़ते कभी भी। वो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे उसकी ज़िंदगी में, उसके रास्ते में। लेकिन उसके बाद फिर हमने इमरान खान को देखो, इमरान खान वो शख्सियत है जिसको दुश्मन ने भी पसंद किया। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने उसको वो ऐसी ऐसी हस्ती थी कि जिसने जिस जहाँ भी कदम रखा कामयाबी की। और मैं माँ बनने के बाद सबसे ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती हूँ। यकीन करें उसको गोलियाँ लगी तो जब मुझे कहा गया, मैं ऐसी बैठी को काम कर रही थी। अब मैं इतनी कोई मजबूत औरत नहीं रही, बहुत कमज़ोर दिल हो गया, सही बात है, बहुत कमज़ोर दिल हो गया। एकदम से ना मेरा बेटा आया तो मैं टीवी नहीं देखती, अब तकरीबन ही छोड़ गई हूँ। तो मेरा बेटा एकदम से आया अंदर ना, मुझे कहता है मम्मा इमरान खान को ना गोलियाँ लग गई। मेरा हार्ट यकीन करें भी सीने में आ गया और मेरा पसीनो पसीन, सर्दी है। ओह, जब कितनी देर बाद पता चला कि भी उसकी टांगों पे गोली लगी है। यानी इतनी फीलिंग्स थी उसके लिए। वो क्यों थी फीलिंग्स? देखो मैं खुद, हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं और रिश्तेदार बीमार हो जाते हैं। माँ बीमार हुई, अब्बू बीमार हो गए, चीज़ें होती हैं। देखो इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिसकी माँ कैंसर से मर गई। वो कैंसर के पेशेंट थी और यहाँ पे पाकिस्तान में इलाज नहीं था तो वो कैंसर की वजह से फोत हो गई। अब देखो वो उस माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ की तकलीफ़ को इतना ज़्यादा फील किया और उसने ये सोचा कि यार मेरी माँ फोत हुई है कैंसर से, तो किसी और की माँ फोत ना हो कैंसर की वजह से। यही वजह थी ना, यही तकलीफ़ थी कि उसने कैंसर को हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे शौकत खानम बन गया। अब मुझे शौकत खानम के अलावा कोई नाम बताओ जहाँ पे आप जा सकते हो। मैं तो शौकत खानम में गई हुई हूँ, मुझे पता है बड़े अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे बाहर के डॉक्टर हैं, मशीनरी है, सब कुछ है। यानी कि एक एक माँ के दर्द को समझते हुए उसने शौकत खानम का नाम भी उसको दे दिया। इतना उसके अंदर दर्द था उस चीज़ का। वो कहते हैं ना कि हमेशा इमरान खान का, मैंने एक इंटरव्यू सुना था कि मैं ज़िंदगी में एक ही दफ़ा रोया था बस, जब मेरी माँ फोत हुई थी। तो इसलिए मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उसकी कि देखो दर्द दिल रखता है। उसने दूसरों की माँओं का भी सोचा। उसने कहा कि यार मेरी माँ दुनिया से अगर कैंसर से चली गई है तो किसी और की माँ ना जाए। इस तकलीफ़ को समझना हर एक के बस में नहीं है। जब वो बात करता है उसने सिर्फ करप्शन को पकड़ा। उसने हमारे मुल्क में उन चीज़ों को पकड़ा। देखो हम करप्शन के आदी हो गए हैं। उसने बताया कि यार ये यहाँ पे टैक्स लगते हैं। एक्चुअल में पढ़ा लिखा बंदा है, ये वो बंदा है यार जिसको अमेरिका ने सलूट कर दिया। आप अंदाज़ा लगाओ। ओ यार अक़वाम मुत्तहिदा में उसने, मैं कहती हूँ अमेजिंग बंदा है। इतने पॉइंट्स पे बात की है उसने, एक दफ़ा भी कहीं सर नहीं उठाया। उसने खड़े होके सीधे रुख पे सीना तान के बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में। कश्मीर के ऊपर ऐसे कभी किसी ने बात नहीं की जैसे वो कश्मीर के इश्यूज़ पे बोला। मुझे तो खुद इतनी नहीं इन्फॉर्मेशन थी जितनी उसने कश्मीर के बारे में बोल दिया। क्या उसने याद की होगी? आई थिंक सो कि उसके अंदर वो दर्द है, वो पेन है, इसलिए बोल दिया। अब मैं कोई याद करके बोल रही हूँ आपको सारी बातें, मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ इसलिए कि मेरे अंदर भी इमरान खान के लिए वो सारी पैशंस हैं कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। 70 साल का बंदा कंटेनर पे खड़ा, यार कैसे खड़ा हो सकता है? और इस मुल्क के लिए खड़ा है। उसको उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मेरे कोई बच्चा ऐसे देख रहे हैं, उसको ना पैसे की कमी ना शोहरत की कमी। जिसके आगे अमेरिका लॉकडाउन कर देता है, हम कहते हैं जी अमेरिका अमेरिका अमेरिका। यार जिसको अमेरिका, उसने किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अमेरिका वो वह मुल्क है जहाँ पे जाके उसको स्पेशल पब्लिक के लिए उसको प्रेजेंट करना था। वहाँ की आवाम पागल हुई थी अमेरिका में उसको देखने के लिए। सिर्फ इतना खुशकिस्मत इंसान, इतना ज़बरदस्त इंसान, ऐसे तो नहीं कोई किसी से मोहब्बत कर सकता।
मैंने तो कभी ऐसे किसी को नहीं देखा, इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है उसको। देखो वो सबसे मेन चीज़ फिर वो कि ना उसको दौलत की कमी ना पैसे की कमी, उसने अपना घर बर्बाद कर लिया आप लोगों के पीछे। उसकी बीवी को यहूदी यहूदी कह के पता नहीं इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है, एक उसके पीछे पड़ के उसका घर ख़राब कर दिया। बच्चे भी थे, उसके बच्चे थे, तुम लोगों को अपने बच्चों की कितनी टेंशन होती है। उस बेचारे ने अपने बच्चे भी भेज दिए और बीवी भी छोड़ दी। कि फ़ायदा हुआ आप लोगों को उससे? कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारा कंटेनर पे खड़ा है, 70 साल में आप लोगों के लिए खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि इस मुल्क में करप्शन ख़त्म की जाए। करप्शन क्यों पकड़ा ना, बेशक यही समझ लें, नाम लेने से मुझे कौन सा कोई फ़र्क पड़ा है। राना सनाउल्ला हो गया या मौलाना फजलुर रहमान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ को तो बात भी नहीं करनी आती, हालांकि मेरे ख़ानदान का ही है, लेकिन उसको तो बात भी नहीं करनी आती। वो आप ये देखो कि कितना सादा बंदा है कि वो नवाज शरीफ की बातों में आ गया, हालांकि उसको तो पीक पे था, उसकी प्लेट्स कोई 32 26 27 उठाई जा रही थी। लंदन में अब तक जिंदा बैठा हुआ है, तो इमरान खान ने उसको बाहर भेजा। हालांकि वो उस वक़्त उसमें था अपने वो क्या कहते हैं अपने ओहदे पे बैठा हुआ था, चाहता तो ना भेजता, दिल दर्द दिल रखता था तो भेज दिया ना। उसकी फील किया तो यार कि शायद बीमार है, भेज दिया। कैसा भेजा, वापस ही ना आया। ये सारे कोई इमरान खान की साबित हुई आज तक उनको कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकी। कितनी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसका वही पैसा है जो उसने कमाया है। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, उसको नाअहल करार दिया, उसने छोड़ दिया उस वक्त ऑफिस। उसको क्या फ़र्क पड़ा यार, गरीबों को फ़र्क पड़ता है। महंगाई कहीं नहीं है, हर बंदा खाता है, कमा के खाता है। अगर एक तरफ से कोई चीज़ कम होती है तो दूसरी तरफ से बढ़ भी जाती है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसने दी इस मुल्क को। इसलिए मेरी तो सबसे मेरी सुनने वालों से तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सकता है उसको सपोर्ट करो, जितना हो सकता है। और उसकी सबसे बड़ी बात खूबी जो मुझे एंड पे मैं बोलना चाहती हूँ, देखो उसने कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि उसके लिए दुनिया में लोग खड़े हो गए थे जब उसने कैंसर का हॉस्पिटल बनाना शुरू किया। हर जगह से उसको ये कहीं पे भी, लेकिन उसने कहीं पे भी उसका हमने ऐसा कोई स्कैंडल नहीं देखा। हमें भी आखिर एक लाइफ गुजरी है, मैंने कम से कम ज़िंदगी में कोई ऐसा उसका स्कैंडल नहीं देखा कि जो उसने गलत स्कैंडल हो या गलत बात हो। उसने ज़िंदगी को देखो, जमाइमा यहाँ पे वो लेके आया, वो लड़की शलवार कमीज़ में ही रही, सर पे दुपट्टा ही रहा। हालांकि वो इतनी अमीर थी, एक अंग्रेज़ औरत थी, कैसे वो लेके आ सकता था, लेकिन उसने कोशिश पूरी की, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं बसने दिया। इसलिए इमरान खान की जितनी हो सकती है सपोर्ट किया करो, जितना कर सकते हो सपोर्ट करो। मैं तो कहती हूँ जितना हो सकता है अपने बच्चों में भी चीज़ डाल, अल्लाह ताला उसको दोबारा से एक दफ़ा लेके आए, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। मेरा तो बहुत दिल करता है मिलने को। मैं अपने बेटे को भी कह रही थी कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही शौक़ हैं कि एक दफ़ा तो इमरान खान से अच्छी तरह से मिला जाए, बैठा जाए, बात की जाए और करीब से उसको देखा जाए। और दूसरा शौक़ मेरा है कि क्या कहते हैं उम्रा करके आएँ, क्योंकि उम्रे का मज़ा तब आता है जब डेज़ जो होते हैं ना खाली होते हैं। ये बड़ी ईद और रमज़ान में बहुत रश हो जाता है, फिर बंदा ज़ियारतें भी करके। बहरहाल इमरान खान के लिए बहुत एक अच्छा इंसान है, आप लोग ज़रूर उसके लिए सपोर्ट करो एक अच्छे अल्फाज, क्योंकि वो बंदा क्रिकेट एक स्पोर्ट्समैन है, एक अच्छा इंसान है, क्रिकेटर है, इस मुल्क का नाम है। वो सियासत को नहीं जानता, वो वही है जो हम हैं। जैसे मैं, मेरे ख्याल में मैं चाहूँगी वैसे वो चाहेगा, क्योंकि इसलिए कि मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, वो भी एक पाकिस्तानी और एक आम मुसलमान है। वो भी वही चाहता है कि इस मुल्क से हर मंशियात ख़त्म हो जाएँ, गुनाह ख़त्म हो जाए। उसने बहुत अच्छी बातें उसने की, उसकी स्टडी का लेवल बहुत हाई है, इसलिए बहुत सी बातों जो बंदे किसी के आगे झुकते नहीं है ना, बस समझ जाओ कि वो मुसलमान ही होता है। उसको चलना आता है, उसको पता है, उसको बोलना आता है, उसकी हर बात के अंदर बात है। इसलिए उसको जितना हो सकता है प्रमोट करो, मेरी तो मुझे यही गुजारिश है। और हम एक दफ़ा फिर से इमरान खान को लेके आएँ और फिर से एक दफ़ा उसको एक अच्छे मुल्क को जहाँ तक हो सकता है करें। और 5 साल तो पूरे कर गया तो इंशाल्लाह ज़रूर इस मुल्क का कुछ बनेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।